हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ जावा टूल्स। यह है अपना है सी एस 309, इसका सब्जेक्ट कोड है। जावा टूल्स आपका जावा का वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन करता है। इसके अंदर सारा जावा का वेब डेवलपमेंट या एडवांस जावापन जिसको कहते हैं वो वाली चीज़ इंक्लूडेड है, जिसमें हम एप्लेट, जेडीबीसी और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जावा ग्राफिक्स, AWT, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो जावा टूल्स जो हमारा सब्जेक्ट है ये हम शुरू करते हैं। ये आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसकी जो यूनिट 1 है यह है आपका इंट्रोडक्शन टू जावा। इसमें अपन जावा का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे कि व्हाट इज जावा, हाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा, हाउ वी एग्जीक्यूट अ सिंपल जावा प्रोग्राम। तो दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जावा का, जो कि आपकी यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन टू जावा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज जावा। आपको पता है जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही जावा भी आपकी क्या है, हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहली बात तो क्या है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप की होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह आप सेकेंड ईयर में जब आप सी पढ़ते हैं तब आपने पढ़ा होगा व्हाट इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम उस टॉपिक पे नहीं जाके अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं कि जावा क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा, जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा आपकी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपन दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है आपकी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजरल ओरिएंटेड में अपना सारा कंसर्न जो होता है वो प्रोसीजर पे रहता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट्स और डेटा सिक्योरिटी पे भी रहता है। तो सी प्लस प्लस जो थी वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, लेकिन जो जावा है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो इसीलिए मैं आपको वो नहीं बता रही हूँ। अपन केवल ये डिस्कस करते हैं कि जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद में जावा को सन माइक्रो सिस्टम ने 1995 में इंट्रोड्यूस किया था। 1995 में सन माइक्रो सिस्टम ने द फर्स्टली जावा को इंट्रोड्यूस किया था। जावा का जो कोड है यह है, एक तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है तो सिक्योर होती है। उसके बाद में जावा का जो कोड है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है। अब प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, तो जब अपन कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जब अपन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो जावा है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो जावा कोड है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया व्हाट इज जावा। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ जावा। जावा के फीचर्स क्या क्या है, वाई वी यूज जावा, हमें जावा को लाने की जरूरत क्यों पड़ी या हम जावा क्यों पढ़ते हैं, वो है इसके फीचर्स ऑफ जावा। जावा के बहुत सारे फीचर्स हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का। उसके बाद में सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिंपल एंड फैमिलियर, मल्टी थ्रेडेड, मेमोरी मैनेजमेंट एंड गार्बेज कलेक्शन, रॉबस्ट एंड डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल। ये आपके कुछ फीचर्स है जावा के। अपन इन सारे फीचर्स को डीपली डिस्कस करते हैं कि क्या क्या किस फीचर का क्या मतलब है। सबसे पहला फीचर है सिंपल एंड फैमिलियर। सिंपल एंड फैमिलियर, इसके नाम से ही पता चलता है कि जावा जो है वो सिंपल है। मतलब इसका सिंटेक्स सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, और इसको पढ़ना या इसको लर्न करना भी आसान होता है। तो ये फैमिलियर है यूजर के लिए। फैमिलियर क्यों है, क्योंकि इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो आपके सी और सी प्लस प्लस जैसे ही हैं। जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो सारे सी और सी प्लस प्लस जैसे ही हैं, तो इसीलिए इसको यह यूजर के लिए फैमिलियर है। यदि उसको सी और सी प्लस प्लस आती है तो उसको जावा सीखना आसान रहता है। ठीक है, दूसरा, जावा की जो सिंटेक्स है वो भी सी सी प्लस प्लस जैसे ही है, तो इसलिए उसको सीखना भी अपने लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज जावा में अपने पास जो कॉम्प्लेक्स फीचर्स होते हैं सी और सी प्लस प्लस के, जो आपके प्रोग्रामिंग कोडिंग को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, गो टू पॉइंटर्स, ये सारी चीजें आपके जावा में नहीं होती है। ठीक है, तो फर्स्टली जावा इज अ सिंपल एंड फैमिलियर लैंग्वेज। सेकेंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये आपको बताया मैंने स्टार्टिंग में कि जावा क्या है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसमें जितना भी कोड और डेटा होगा वो सारा क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में ही होगा। आपको हर एक डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, और वो हमेशा किसी न किसी क्लास का मेंबर होगा, तो आपको उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो जावा इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
नेक्स्ट फीचर इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और वी कैन से पोर्टेबल। इसका क्या मतलब होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कि आप जावा के कोड को किसी भी मशीन पे रन कर सकते हो, किसी भी मशीन पे, मतलब द मशीन हैविंग अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी मशीन जिसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है आप उस पर भी इसको रन कर सकते हो। तो जावा जो होती है, जो जावा का कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इसको एक और वर्ड भी बोला जाता है वोरा। वोरा का मतलब होता है राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार लिखो और उसको कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर लो, किसी भी मशीन पे भी एग्जीक्यूट कर लो। तो जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे होती है वो अपन अभी जावा का जब अपन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक आइडिया ये है कि जब जावा का प्रोग्राम अपन एग्जीक्यूट करते हैं तो ये दो प्रोसेस से निकलता है, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। तो जब अपन जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो जावा कंपाइलर एक इंटरमीडिएट बाइट कोड जनरेट कर देता है और फिर जावा इंटरप्रेटर उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो जो ये बीच का बाइट कोड होता है यह आपका क्या होता है? मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मशीन इंडिपेंडेंट है मतलब ये जो बाइट कोड है आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाकर रन करोगे तो वो उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए जावा का जो कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। पोर्टेबल का मतलब भी यही है कि आप इसको एक मशीन से दूसरी मशीन पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट फीचर ऑफ जावा इज रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब क्या है कि जावा में जब अपन कंपाइल करते हैं या जब अपन एग्जीक्यूट करते हैं तो इसमें जो एरर चेकिंग होती है वो बहुत एफिशिएंट होती है। तो इसीलिए इसमें जो रन टाइम एरर चेकिंग है वो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स है, तो वो आपके लिए इसको रॉबस्ट बना देते हैं। उसके अलावा जो जावा है इसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? अपन ने सी में पढ़ा होगा कि जो एक्स्ट्रा मेमोरी रह जाती है या जो मेमोरी यूज है लेकिन अपन उसको फ्री नहीं कर रहे हैं, अपन ने मेमोरी को यूज कर लिया लेकिन उसको फ्री नहीं करा है, तो वो एक तरीके से ऑक्यूपाइड भी है और एक तरीके से फ्री भी है। तो वो सारी जो गार्बेज मेमोरी होती है तो वो गार्बेज डेटा क्रिएट करती जाती है आपके सी में। तो जावा में क्या होता है कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता रहता है जिससे कि आपके कोई भी जो मेमोरी है वो गलत रीड ना हो, कोई भी डेटा गलत रीड ना हो। तो जावा में क्या होता है? ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है। और जितने भी सी और सी प्लस प्लस के एरर प्रॉन फीचर्स है, एरर प्रॉन फीचर्स मतलब जो पॉइंटर्स हैं या गो टू है या अपने पास सी में फ्रेंड फंक्शंस है, तो वो जो एरर प्रॉन फीचर्स हैं वो सारे अपने पास जावा में रिमूव कर दिए गए हैं, वो जावा में सारे इंक्लूडेड नहीं है। तो इसीलिए जावा क्या है? मोर रॉबस्ट लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू सी और सी प्लस प्लस। ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज सिक्योर। ऑब्वियसली जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो इसलिए ये आपको आपको क्या करती है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो ये ज़्यादा सिक्योर है, इसका डेटा जो होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है। उसके बाद में जब जेवीएम है, जब वो बाइट कोड बना रहा है, जब रन कर रहा है, तब यह उसको पूरा इंश्योर करता है कि उसमें कोई भी गलत एक्सेस ना हो, तो वो भी उसमें सारी चीजें हो जाती है। और एक और चीज होती है कि जावा में जो मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन का कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो सकता है। आपको प्रॉपर ऑथराइजेशन के बाद ही आप मेमोरी को लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो इसीलिए जावा मोर सिक्योर लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू सी और सी प्लस प्लस। तो जावा में एक मेन फीचर जावा का क्या है? सिक्योरिटी। नेक्स्ट फीचर ऑफ जावा इज मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड का मतलब होता है कि आप इसमें मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हो। जावा में अपन मल्टीपल टास्क एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए जावा क्या है? मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल। डायनेमिक और एक्सटेंसिबल का क्या है कि जावा जो है वो हमें डायनेमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे कि यदि आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो आप उसमें नई लाइब्रेरीज या नए ऑब्जेक्ट्स या नई जो भी मेथड्स है उनको डायनेमिकली इंक्लूड कर सकते हो, या फिर अगर आपने कोई कोड लिखा है और आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो इसीलिए जावा क्या है? डायनेमिक भी है और एक्सटेंसिबल भी है। ठीक है। तो आपको समझ में आया? जावा के सारे फीचर्स अपन ने डिस्कस करे कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर है और प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सिंपल और फैमिलियर है, मल्टी थ्रेडेड है, इसमें मेमोरी मैनेजमेंट और गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है, यह रॉबस्ट लैंग्वेज है और डायनामिक और एक्सटेंसिबल है। तो ये हो गए अपने फीचर्स ऑफ जावा। नेक्स्ट विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम, कि आप एक जावा लैंग्वेज में कितने टाइप के प्रोग्राम्स लिख सकते हो। तो जावा में बेसिकली तीन टाइप्स के प्रोग्राम लिख सकते हैं अपन। एक होता है जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, एक जावा एप्लेट्स और एक जावा सर्वलेट्स। जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन जो सिंपल उसी जावा एनवायरनमेंट पे रन होती है।
पर्टिकुलर कोई टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए बनाई जाती है और जिनको जावा इंटरप्रेटर द्वारा ही एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये सिंपल जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होती है। जावा एप्लेट्स स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके HTML में एम्बेडेड होते हैं और इनको वेब ब्राउजर या एप्लेट व्यूअर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। और जावा सर्वलेट्स आपके वेब डेवलपमेंट किट्स होते हैं जो कि वेब सर्वर्स और वेब डेवलपमेंट के लिए आपको डायनामिक बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं। यह अपन तीनों ही टाइप के प्रोग्राम्स जो है वो आगे अपने पास डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर जावा एप्लेट्स, हाउ वी राइट जावा एप्लेट, हाउ वी एग्जीक्यूट जावा एप्लेट, व्हाट इज जावा सर्वलेट, हाउ वी एग्जीक्यूट अ जावा सर्वलेट, हाउ वी राइट अ जावा सर्वलेट, हाउ वी राइट अ जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो ये सारा अपने नेक्स्ट अपन यूनिट्स में बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस जावा आर्किटेक्चर। जावा का आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे एक जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जावा का आर्किटेक्चर है वो कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें कंपाइलेशन भी परफॉर्म होता है और इसमें इंटरप्रिटेशन भी परफॉर्म होता है। कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन आई होप आपको पता है। कंपाइलेशन का मतलब पूरा कोड एक साथ रीड होके फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, और इंटरप्रिटेशन का मतलब इन ब्रीफ बता रही हूँ मैं आपको, इंटरप्रिटेशन मतलब लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। तो इसमें कंपाइलेशन भी होता है और इंटरप्रिटेशन भी होता है। इसमें क्या होगा कि जो आपका जो जावा मशीन होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले सोर्स कोड होगा, फिर जो जावा कंपाइलर होगा वो आपके इस सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वाला जो काम करेगा ये क्या होगा, जावा कंपाइलर करेगा और इसको क्या कहते हैं, कंपाइलेशन कहेंगे, जो कि एक मशीन इंडिपेंडेंट बाइट कोड जनरेट कर देगा। और फिर ये जो बाइट कोड है ये किसके द्वारा, JVM जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसीलिए इसमें कंपाइलेशन भी होता है और इंटरप्रिटेशन भी होता है। सबसे पहले सोर्स कोड को जावा कंपाइलर कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। जो बाइट कोड है यह आपका मशीन इंडिपेंडेंट होता है, जिसको JVM द्वारा इंटरप्रेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उस मशीन कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। जब अपन जावा आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, JVM, JRE और JDK। What are the 3 main components? JVM, JRE और JDK. JVM stands for Java Virtual Machine, JRE stands for Java Runtime Environment and JDK stands for Java Development Kit. JVM Java Virtual Machine, JRE Java Runtime Environment और JDK Java Development Kit. इन तीनों के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला अपन देख रहे हैं JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन या JVM क्या करता है, यह आपके जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। यह क्या करेगा, जो बाइट कोड होगा उसको रीड करेगा। JVM इंटरप्रेट्स द बाइट कोड इनटू मशीन कोड विच एक्सिक्यूट इन द मशीन इन विच द जावा प्रोग्राम्स रन। क्या कि ये जो आपका बाइट कोड जनरेट हुआ है जो कि मशीन इंडिपेंडेंट है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर वो जो मशीन कोड है वो आपके प्रोग्राम को, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके द्वारा एग्जीक्यूट होगा, और आपको जिस भी मशीन पे एग्जीक्यूट करना है आप उस मशीन पे उस बाइट कोड को लेकर जा सकते हो। तो इसी तरीके से आपकी जावा क्या हो जाती है, पोर्टेबल हो जाती है। JVM के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, यह कोड को लोड करता है, कोड को वेरीफाई करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और उसके लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो 4 बेसिक काम होते हैं इसके, लोड द कोड, वेरीफाइज द कोड, एग्जीक्यूट्स द कोड एंड प्रोवाइड द रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज JRE। JRE स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। JRE क्या होता है, तो JRE सॉफ्टवेयर बिल्ड्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट इन विच जावा प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड। JRE वो आपका सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट होता है, रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जिसपे आपके जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। JRE क्या करता है, आपका जावा कोड लेता है और इसको जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होती है एग्जीक्यूशन के लिए उसके साथ कंबाइन करता है, जिससे कि जावा JVM उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो बेसिक JRE का काम क्या होता है, जावा कोड को लेता है और उसको जितनी भी नीडेड एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज है उसके साथ कंबाइन करके JVM को पास करता है, जिससे कि JVM उसको एग्जीक्यूट कर सके। JRE जो है वो उन लाइब्रेरीज और सॉफ्टवेयर जो आपके उस प्रोग्राम को रन करने के लिए आवश्यक होते हैं उनको कंटेन करता है। और जो JRE है JRE इज अ पार्ट ऑफ JDK। JRE किसका, JDK का ही पार्ट होता है। और JDK क्या है, JDK इज जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट होता है, यह एक सॉफ्टवेयर है
जो कि जावा एप्लीकेशंस और एप्लेट्स को एग्जीक्यूट करने का प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है। JVM contains JRE and several development tools, an interpreter, loader, a compiler, a archiver, and a document generator accompanied with another टूल। JVM JDK में क्या होता है, बहुत सारे वो टूल्स होते हैं जो कि आपके जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए के लिए यूज किए जाते हैं। जो जेडीके है उसके बहुत सारे वर्जन अपने पास आते हैं, जेडीके 1.3, 1.6, 2.3, इस तरीके से बहुत सारे इसके वर्जन अवेलेबल होते हैं अपने पास, जिसके ऊपर अपन अपना जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस करा कि जावा क्या होती है, जावा के फीचर्स क्या हैं, जावा का आर्किटेक्चर क्या है, जावा के जो आपका आर्किटेक्चर क्या है, जावा के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।